प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंत्र चालीसा के 26वें मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है तेजो असि तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजो असि ओजोमयि देहि, मन्युरसि मन्युमयि देहि, सहो असि सहोमयि देहि। समस्या मानव मात्र की ये है कि हमारी जो चेतना है उसके साथ प्रकृति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जुड़ा हुआ है और ये हमारा जो अंतःकरण है ये माया के साथ उलझा हुआ है। चूँकि जन्म लेता है, पंच भौतिक शरीर है और ये अंतःकरण भी भौतिक शरीर का ही भाग है, तो हम माया से जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य ये है, चरम लक्ष्य, कि हम माया से कट करके और परमात्मा के साथ जुड़े हैं और परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं उनको हम धारण करें। माया में उलझ करके हम जो आसुरी गुण हैं, जो आसुरी संपदा है उसको प्राप्त करते हैं, दैवी संपदा से हम वंचित रह जाते हैं। तो इस मंत्र में परमात्मा से भक्त साधक प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने का अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा से प्रार्थना की और परमात्मा ने वो प्रार्थना पूरी कर दी। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम प्रार्थना करें कि हमें सामर्थ्य प्राप्त हो उन गुणों को जो हम मांग रहे हैं उनको अपने अंदर धारण करने का। तेजो असि तेजोमयि देहि। परमात्मा के अंदर अनंत गुण हैं। जैसे प्रकृति अनंत है और प्रकृति में से हमारा जो भौतिक शरीर है बहुत थोड़ा भाग लेकर के भूमि का, जल का, वायु का, अग्नि का, आकाश का हमारा शरीर बनता है, उसी प्रकार से हम बहुत अल्प मात्रा में हमारे अंदर गुण होते हैं और बुद्धि होती है। परमात्मा में अनंत मात्रा में गुण होते हैं। तो तेजो असि तेजोमयि देहि। परमात्मा अनंत तेजवान है। तेज का अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं किसी सभा में, बैठक में 1000 आदमी बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति कोई आ जाता है तो उसका तेज से सारी बैठक, पूरा जन समुदाय प्रभावित हो जाता है और उसका प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से परमात्मा का अनंत प्रभाव है। कोई उसको जाने कि नहीं जाने, लेकिन उसका प्रभाव है और सारी प्रकृति और सारी जितनी जीव सृष्टि है वो उसके अनुसार चलती है। तो साधक परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा आपके अंदर अनंत तेज है, हमें भी तेज प्राप्त हो। तेजो असि तेजोमयि देहि, वीर्यम असि वीर्यमयि देहि। बल 2 प्रकार का होता है। एक तो शरीर का बल होता है और एक आत्मा का बल होता है। जब कोई योद्धा युद्ध में लड़ने के लिए जाता है तो केवल शरीर का बल काम नहीं करता। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन उनको मानसिक और आत्मिक धरातल पर वो बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत भीरू होते हैं, डरपोक होते हैं। तो वो पराक्रम हमें प्राप्त हो, ये वीर्य का अर्थ है कि वो आध्यात्मिक और भावनात्मक वो बल हमें प्राप्त हो। वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि। परमात्मा में तो अनंत बल है। ये सारे सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारा समूह जो गति कर रहे हैं, ये सब गति उस परमात्मा के कारण से ही है। तो हमारे अंदर उतना सामर्थ्य तो नहीं आ सकता, लेकिन सामर्थ्य हमें प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से परमात्मा हमें बल नहीं दे देता है। तो हम ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये सामर्थ्य प्राप्त हो, हम ठीक प्रकार का भोजन लें,
ठीक कर हमारी दिनचर्या हो, जिससे कि हमारा शारीरिक बल बढ़े। बलम असी बलम मई देही, ओजो असी ओजो मई देही। ओज एक प्राण का बल होता है, ओज से ही सारा शरीर चलता है। और जब ओज समाप्त हो जाता है तो प्राण की जो शक्ति है, प्राण को बाहर ले जाने की, अंदर ले जाने की, वो भी समाप्त हो जाती है और हम शरीर को फिर छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। तो ओज भी हमें प्राप्त हो। मन्यु रसी मन्यु मई देही। मन्यु यह है कि एक जज है और जज के सामने कोई अपराधी का कोई मुकदमा उसके सामने आता है और उसके अनुनय विनय करने से या वकील के किसी प्रकार करने से या धन के लालच से या किसी प्रकार से भी यदि न्यायाधीश उसमें कुछ छूट कर देता है किसी कारण से भी, तो उसके अंदर मन्यु नहीं है। परमात्मा ने के अंदर मन्यु पूरा है। परमात्मा जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल देता है। इसलिए ये सामर्थ्य हमें भी प्राप्त हो। हमें भी मन्यु, एक तो क्रोध होता है, एक मन्यु होता है। क्रोध तो ठीक नहीं है, लेकिन मन्यु ठीक है। मन्यु जो अनुचित बात है, जो न्यायपूर्ण बात नहीं है, उसको हमें सहन नहीं करना चाहिए और उसके प्रतिकार के लिए जितना भी हमारे अंदर सामर्थ्य है उतना प्रयास करना चाहिए। तो मन्यु का यही अर्थ है कि मन्यु का भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। सहो असी सहो में देही। परमात्मा के अंदर तो सहन करने का असीम सामर्थ्य है। किसी को दिखता नहीं परमात्मा, कोई उसको अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई उसको मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। परमात्मा की इच्छा तो है ठीक ठाक चलने की सबकी, लेकिन सब लोग परमात्मा के अनुसार नहीं चलते, प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं चलते। उनको भी परमात्मा देखता है, वो तो केवल साक्षी मात्र है। तो हमारे अंदर भी ये सामर्थ्य प्राप्त हो कि हम सहन करने की हमारे शक्ति हमें परमात्मा दे। लेकिन सहन करने का ये अर्थ नहीं है कि हम मन्यु को छोड़ दें। मन्यु का भाव भी हो और सहन करने का भाव भी हो। तो ये इस मंत्र में इस प्रकार से ये दिव्य गुण जो परमात्मा के हैं, जिनको यदि हम अपने अंदर हम धारण करते हैं तो हमारी जो चेतना है वो प्रकृति से, माया से कट करके और परमात्मा के साथ जुड़ती है और मुक्ति के साधन के रूप में और मुक्ति के मार्ग के को सरलीकरण के दृष्टि से ये भाव हमारे अंदर आ जाएं, बहुत उपयोगी रहता है। इतना ही इस मंत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते जी।